मीरपुर खास की तहसील डिगरी के टाउन टंडू जान मोहम्मद के साथ प्राण के किनारे हजारों साल पुराना है। सिंध धरती और बिलखसूस मीरपुर खास जिला तारीखी हवाले से अहमियत का हामिल है। तहसील डिगरी के टाउन टंडू जान मोहम्मद के साथ प्राण के किनारे हजारों साल पुराना आमरी का कब्रिस्तान वाक़ई है। प्राण का मतलब पुराना है। ये इलाका पहले दरिया की गुजरगाह था और कहा जाता है कल्होड़ों के दौर में दरिया का रुख मोड़ दिया गया, जिसके बाद ये गुजरगाह खुश्क हो गई। इस मकाम को आमरी कहने के हवाले से कहावत मशहूर है कि यहाँ बहाउद्दीन ज़करिया ने इमली का दरख्त लगाया था, जिसकी वजह से इस मकाम को आमरी कहा जाता है। आमरी के कब्रिस्तान के हवाले से बहुत सी कहावतें मशहूर हैं। ये सिंध का कदीम तरीन कब्रिस्तान है। एक कहावत के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ की फतह के बाद इस इलाके से गुजरा तो उसने यहाँ पड़ाव किया। पड़ाव के बाद उसके लश्कर में वबा फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सी अमवात हुई, जिनकी कब्रें भी इस कब्रिस्तान में पाई जाती हैं। जबकि यहाँ मशहूर था कि महमूद गजनवी का सोना भी यहाँ दफन है, जिसकी खोज के लिए जगह जगह कब्रें भी खोदी हुई मिलती हैं, मगर यहाँ से किसी को कुछ नसीब ना हुआ। हजारों साल पुराने इस कब्रिस्तान में 12 फीट लंबी कब्रें भी पाई जाती हैं। इसी कब्रिस्तान में कब्रों पर कुछ तहरीरें भी हैं, जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। एक कहावत के मुताबिक इस मकाम में 7 दरवेशों की भी कब्रें हैं। उनको मामू या फकीर कहा जाता है, जिनके बारे में मशहूर है कि ये फकीर ठट्ठा में हुआ करते थे और वहाँ ठट्ठा के हाकिम ने उनके सर कलम कर दिए और उसके बाद उन दरवेशों से एक करामत जाहिर हुई। ये दरवेश अपने सर में थामे हवा में उड़ते हुए इस इलाके के ऊपर से गुजरे तो उन पर उनके करीब एक औरत कपड़े धो रही थी, तो उसके बच्चे उसके साथ थे। अपनी माँ से सिंधी में कहा कि मामोया पिया वंजन से मामोया उनका नाम पड़ गया। इन फकीरों के हवाले से मिलता है कि ये पेशन गोई करते थे और अशार कहा करते थे। इन दरवेशों के सिंधी में चंद अशार भी किताबों में मिलते हैं। इन अशार में कुछ राजा दाहिर के जमाने के हैं और कुछ कल्होड़ों के जमाने के। इन दोनों जमाने में बहुत फर्क है, तो इसी बिना पर उनके हवाले मशहूर है कि ये पेशन गोई करते थे। इसी मकाम पर आमरी के दरख्त के हवाले से कहावत मशहूर है कि एक जादूगर ने आकर इस दरख्त में उसकी शाखों की वजह से एक सुराख बन गया था, जिसके हवाले से जादूगर ने मशहूर कर दिया जो इस सुराख से निकले वो हलाली और जो ना निकल सका वो हरामी होगा। ये बात मशहूर हो गई और लोग दूर दराज से आने लगे। ये बात इस इलाके वालों को पसंद ना आई, तो उन्होंने मशहूर आलिम मोहम्मद हाशिम ठठोई से अर्ज की, तो आपने इस इलाके के मशहूर आलिम दीन अब्दुल रहीम गढ़ोड़ी रहमतुल्लाह अलैह से इस मामले के सद्देबाब के लिए कहा, तो आप इस इलाके पहुँचे। जब अब्दुल रहीम गढ़ोड़ी ने इस दरख्त से एक तने को काटा तो इसमें से सांप निकला। आपने इस सांप को मारा और जब दूसरे तने को काटा तो उसमें से भी सांप निकला, जिसे आपने मारा। आज भी इस जगह गढ़ोड़ी की जगह कहते हैं। इस मकाम के हवाले से कहा जाता है कि इस मकाम पर शाह लतीफ रहमतुल्लाह अलैह ने भी कयाम किया। इसी मकाम पर बहाउद्दीन ज़करिया भी आते रहे और उन्होंने चिल्ला काटा, पर उनका ये किनारा बुजुर्गों और काफिलों की गुजरगाह रहा। इस मकाम ने हजारों वलियों, फातिहीन और अल्लाह के नेक बंदों की कदम बोसी का शर्फ भी हासिल किया है। इसी मकाम के हवाले से मशहूर है कि एक मशहूर सखी आख फलहानी जब महर रानी से शादी करके वापस जा रहा था तो उसका गुजर इस इलाके से हुआ तो पूरी बारात के कपड़े गीले हो गए। लाखों फलहानी ने पूरी बारात के कपड़े तब्दील करवाए और गीले कपड़े दरख्तों पर टांग दिए। ये कपड़े कीमती थे और कई कपड़ों पर हीरे भी जड़े हुए थे। जैसे ही कपड़े खुश्क हुए तो लाखों फलहानी ने कपड़े दरख्तों से वापस उतारने से मना कर दिया और कहा कि मैं जो चीज जिसको पहना दूं वो उतरवाना नहीं चाहता। शाह लतीफ ने इस वाक़े का जिक्र अपनी शायरी में भी किया है। लाखों फलहानी के बारे में मशहूर है कि ये सिंध का पहला डाकू था जो जालिमों से लूट मार करके गरीबों में तकसीम करता था और बहुत सखी था। उसी मकाम के हवाले से कई हवालों से मिलता है कि शहजादा सैफुल मलूक, जिसके नाम से झील सैफुल मलूक मशहूर है, उसका गुजरगाह भी हुआ। और सिंधी अदीब और मौरिख जाहिद कुम्हार का दावा है कि सैफुल मलूक और उसकी बीवी बदियुज़्ज़मा की कब्र भी इसी मकाम से कुछ किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये मालूमात में हमें टंडू जान मोहम्मद से 2 सिंधी अदीब मौरिख और शायर जनाब मोहम्मद जाहिद कुम्हार और सैयद मंजूर शाह लकियारी ने दी। इस इलाके की तारीख के हवाले से फकीर बशीर खान लिगारी मरहूम एक मुस्तनिद नाम थे जो हम में मौजूद नहीं। इस अजीम नाम को इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए और मालूमात इकट्ठी करते हुए हमने बहुत याद किया। वहाँ की बुजुर्ग और
اور اہل علم کسی بھی علاقے کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. جو بچھڑ جائے تو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. میرپور خاص سے سید بختیار علی کی رپورٹ کے ساتھ عابدہ خان، DNN نیوز. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں.